नमस्कार, ख़ास मेहमान में आपका स्वागत है। आज जो हमारे ख़ास मेहमान हैं वो हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, पर आजकल कुछ ज़्यादा ही सुर्खियों में हैं। सिर्फ उनकी स्टाइल के लिए ही नहीं, बल्कि आजकल जो मुद्दा वो उठा के लेके चले हैं, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम को लेकर, दीबा पाटिल साहब के नाम के लिए लेकर बहुत मेहनत किया है उन्होंने, और उनके जो स्टेटमेंट्स आए हैं वो लोगों को बहुत पसंद आए हैं। और आज जो हमारे मेहमान हैं, आप समझ ही गए होंगे, पनवेल सिटी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के डिप्टी मेयर जगदीश गायकवाड़ साहब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आवाज़ टुडे के स्टूडियो में और ख़ास मेहमान में। धन्यवाद जेडी सर, आपको भी बहुत बधाई देता हूँ इसीलिए ये मेरी मुलाकात शुरू होने से पहले कि जो आपने आवाज़ के माध्यम से और आपने ये हमारा आवाज़ रत्नागिरी से लेके पालघर, मुंबई से लेके डानू, वसई, विरार, कल्याण, मुरबाड तक ये आवाज़ के माध्यम से जो आपने हमें वहाँ तक, जिसको मैं सबको नहीं मिल सका, लेकिन आवाज़ के माध्यम से मैं वहाँ तक पहुँचा, इसके लिए आपसे मैं शुक्र दिल से आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया गायकवाड़ साहब। आवाज़ टुडे का काम ही ये है कि लोगों की आवाज़ बनकर सब जगह पहुँचे। गायकवाड़ साहब, ख़ास मेहमान में हमें जो मेन टॉपिक बात करना है दीबा पाटिल साहब के लिए जो आप लड़ रहे हैं वो तो करना ही है, लेकिन उसके पहले हमारे व्यूअर्स के लिए, क्योंकि जैसे आपने कहा कि हमारे व्यूअर्स सब जगह है, जगदीश गायकवाड़ की पर्सनालिटी भी कुछ बताना चाह रहे हैं हम। एक अलग यूनिक पर्सनालिटी है आपकी, ये किस तरह से उभरी है? देखो, काम के ऊपर नाम होता है। हम रात दिन लोगों में रहते हैं। अब इस कोरोना के संक्रमण में देखा होगा आपने कि हर दिन एवरी डे मैं कामोठा, कलमबोली पुलिस वाले के लिए साथ में था। लोगों को घर में बैठो, इनका भी आह्वान किया। जिनको खाना नहीं था, पीना नहीं था, अनाज नहीं था, सब देने का मैंने मेरे घर से चालू किया। मेरे घर पे खाना बनाना चालू किया। बहुत संस्था ने जो काम किया है। देखो, जब तुम्हारा अच्छा कर्म और अच्छा काम होते हैं तब लोग हमको अच्छा स्वीकार करते हैं। रही बात मेरा पर्सनैलिटी डेवलप होने की और जो मेरे पर्सनैलिटी कैसा तैयार हुआ, एक तो मैं बहुत गरीब घर का किसान का लड़का हूँ। मेरे पिताजी या मजदूरी करते थे, मेरे माता पिता मजदूरी करके हमको बड़ा किया है। हम 5 भाई बहन हैं, मैं अकेला भाई है, मेरे बहनें हैं 5। तो पूरा परिवार को संभालना वो टाइम में बहुत मुश्किल थी। उस मुश्किल में हम लोग को एक रजाई बोलते हिंदी में, चादर, जो चादर रहते, एक चादर में हम 5 भाई सोते थे। कोई इधर खींचेगा ठंड के दिन में तो कोई उधर खींचता था। मैं छोटा था सबसे, मेरे बहन में मैं 3 नंबर का भाई, तो मैं इनके बीच में सोता था। मतलब एक चादर में हम रहते थे। मेरी आपको एक लाइफ स्टाइल बताता हूँ, आप बहुत, और ये पब्लिक भी हंसेंगी और उल्टा भी बोलेंगे कि ये कैसा इतना बड़ा हो गया है, वो भी बोलेंगे। तो वो मेरा काम है, मैंने किया हो तो वो है। तो जब मैं नावड़ा स्कूल में जाता था, हमारा नावड़ा स्कूल था, कर्मवीर भावराव पाटिल, उसके बाद उसका नाम हुआ परशुराम जवाहर मातृ विद्यालय नावड़े। तो जब मैं नावड़ा स्कूल में जाता था तो जाने के लिए, जब 15 अगस्त या 26 जनवरी को जाने का, तो इस्त्री मारना पड़ता था कपड़े के लिए। तो तांबे में कोयला डालने का और इस्त्री उसका करके हम इससे करके जाते। मेरे पिताजी ने जब पैरागॉन चप्पल आया था, मैं किसी की ऐड करने के लिए आवाज़ टुडे पे नहीं आया, पैरागॉन चप्पल जब 27 रुपया 50 पैसे में आती थी, 25 पैसे या कुछ, तो तब पहली बार मुझे एक पैरागॉन चप्पल मेरे पिताजी ने पनवेल में मार्केट से लिया। चप्पल, तो मैं स्कूल में पहन के गया, तभी चप्पल पहनने का मालूम नहीं था। एक चप्पल स्कूल में भूला और दूसरी चप्पल पैर में लेके घर पे आया। तो मेरे मम्मी ने पूछा, अरे एक चप्पल किधर है? तो मेरे अरे बोला चप्पल पहन के गया था। मतलब इट इज ए रियल फैक्ट। तो पर वहां से दौड़ के मैं नावड़ा स्कूल गया, तो स्कूल बंद, सिपाही गए हुए थे। फिर मैंने क्या किया, मैं पहले से जरा नटखट हूं, वो पीछे से इंडो को पकड़ के जो कवला है छत पे चढ़ा और 5-6 ये जो मैंगलोरी जो कौल रहता है उसको निकाल के, मैं पूरा स्लिम था, उसे डाय मारा और फिर वो चप्पल देखो तो मुझे कुछ लगा, अच्छा लगा। फिर वो उठाया, वो आया, फिर वो जैसे के जैसे जो कौल था मैंगलोर लगाया, फिर वहां से ऊपर से कूदी मार के फिर दौड़ के घर पे आया। मैं स्कूल में से 3 मिनट में दौड़ के मेरे घर पे जाता था। मैं हमेशा दौड़ के जाता था, या पैसा नहीं था बस में जाने के लिए, तो बस के पीछे एक सीढ़ी रहती है, एसटी बस के पीछे, तो उसको लटक के मैं जाता था।
स्कूल में जाता, ये मेरा ये स्टाइल ही मेरी ऐसी थी। और मैं स्कूल में कभी पैदल नहीं गया, मैं दौड़ते जाता था। वो मेरी दौड़ने की भी स्टाइल अलग थी, तो मैं दौड़ के स्कूल में जाता था। लेकिन मेरे जो शिक्षक है उनको मैं हमेशा प्रणाम करता था। और जो भी स्कूल का फंक्शन है, मेरे सब टीचर मुझे पहला बुलाते थे। मतलब उतना नाम मेरा सब में अच्छा था, क्योंकि मैं तभी भी क्रिकेट में भी था, हमारा स्कूल का टीम था। उस टाइम में कबड्डी अच्छा खेलता था। उस टाइम में क्लास को डुबा के इमली, बेर और आम चूरन को स्कूल से हम लोग बच्चे जाते थे। ऐसे लाइफस्टाइल थी ना हमारी। तो ये सब करते करते जैसा मैं आया आगे, जैसा आ गया। गायकवाड़ साहब, ऑब्वियसली शुरू से एक ऑलराउंडर रहे हैं आप, और जैसे कि आपने कहा कि शरारती रहे हैं शुरू से, वो अभी तक बरकरार है। पॉलिटिक्स में किस तरह से आप आए? पॉलिटिक्स में मेरे गांव में 13/12/83 में रामदास जी आठवले, भारतीय दलित पैंथर से वो बिलोंग करते थे, वो मेरे गांव में आया। और तब मैं 8वीं कक्षा में पढ़ रहा था। तो जब साहब आया तो हमें बड़ी उम्मीद हो गई सब लोगों को। आठवले साहब का भाषण सुनने के लिए पूरा गांव, मतलब पनवेल तालुके से बहुत लोग आए थे। तो मेरे पिताजी ने आठवले साहब को उठाया। मेरा पिताजी पहलवान था, मेरे 2 लड़के भी पहलवान हैं। अभी एक दिन आपको स्टोरी आपको वो भी करना पड़ेगा। मेरा मतलब एक लड़का है जो कि अपने गांव में होली का जो गोटी रहती है, उसको पत्थर गोल वाला, वो 150 किलो का पत्थर वो मेरा एक लड़का उठाता है अभी भी। और एक दूसरा लड़का है, और मैं भी कराटे किया हूँ, मेरी बहन भी कराटे किया। और एक दूसरा मेरा लास्ट नंबर का लड़का जो समाधान है, वो 10 फुट हाइट से, मतलब आदमी के हाइट से कूदता है अभी भी उसका एक दिन आप सामने आके वीडियो आप मांगते तो करो। मेरे लड़के लोग को भी वो मैं ट्रेनिंग दिया हूँ। और मेरा भी आप लाठी काठी का ट्रेनिंग देखा है। बहुत लोगों ने ऑब्जेक्शन लिया, पुलिस वाले ने लिया, पत्रकार ने लिया, सब ने लिया। अरे जो हमारे में कला है वो है ना, उसमें क्या है। और लाठी काठी तो भारतीय लोगों का, मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज की ये गेम है। तो आठवले साहब को यही पसंद आया लगता है आपका? हाँ, सब मेरा साहब को सब पसंद है। साहब भी हमारे एक हंसमुख लीडर है, एक विद्वान तो है लेकिन हंसमुख लीडर भी है। तो ऐसे करने वाला लोग साहब को ज्यादा पसंद है। और आप भी उनसे अट्रैक्ट हो गए। गायकवाड़ साहब, एक और जो आपकी बहुत खासियत है, अभी आपका थोड़ा सोना थोड़ा छुप रहा है, ज्यादा सामने नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे याद है काफी साल पहले जब हम कवर कर रहे थे, आठवले साहब ही आए थे कलम्बुली के वहां पर, उन्होंने भी कमेंट किया था आपके सोने के ऊपर। ये क्या कहानी है सोने की? कैसा है कि इसकी हकीकत बहुत अच्छी है, अपने लिए बहुत अच्छी है। ये सोना अगर घर में है तो तुम्हारे पास में घर में पैसा है समझो। आधी रात को किसी का दर्द है, दुख है, या तो किसी को कुछ भी हमारे जैसी औकात है उसे मदद करना है, तो ये सोना अभी हम लोग मॉर्गेज करेंगे तो इमीडिएट पैसा मिलता है। ऐसी एक चीज है। और ये मेरे को पहले से शौक है, क्योंकि मेरा जो सब बिलोंग, जो मेरा मिलना जुलना आगरी लोगों से, ये इसमें सच बोलूं तो कल्याण डोंबिवली के जो लोग हैं वो गोल्ड ज्यादा पहनते थे, और मैं भी कल्याण डोंबिवली में ज्यादा रहता था। ये मेरे दोस्त थे, जैसे राजू पाटिल है, उनके बड़े भाई रमेश दादा हमारे अच्छे फ्रेंड थे। उसके बाद पुंडलिक म्हात्रे, पंडरी म्हात्रे, मेरे एक दोस्त एक्सपायर हो गया, श्रीधर म्हात्रे, निवृत्ति भी मेरा एक दोस्त एक्सपायर हो गया। मतलब ये जो लोग है, बाला दादा अभी भी है, हमारा पचा करके एक मेरा फ्रेंड है, ऐसे बहुत लोग अभी भी है। अर्जुन पाटिल भी एक दोस्त है मेरा, ये रोहिदास म्हात्रे, मतलब ये लोग जो उधर के थे, वो उधर के डॉन लोग थे। आपको मालूम है, मैं फ्रैंकली बोलता हूँ, ये नवनाथ गैंग करके कंपनी थी। अभी इन लोग को जो भी मेरे से मदद हुई है उनको मैंने की है। अगर अभी मेरे विरोध अभी उधर भी देखेंगे इसके ऊपर कितने गुनाह है, वो उनको देखने दो ना, है तो है, नहीं तो नहीं। जो है वो तो दिखने ही वाले हैं, अभी भी नेट पे सर्च करेंगे तो दिखेंगे। लेकिन वो अभी सब आप लोग के जैसे लोग मुझे मिले। मुझे अजित पारसनीत साहब, कमिश्नर न्यू बॉम्बे ने मुझे भाई बोलते हैं, जगदीश भाई, तो उन्होंने मुझे उपमा दी है। मैं भाई लोगों का खून करके हुआ नहीं, मर्डर करके हुआ नहीं, रॉबरी करके हुआ नहीं, चैन स्नैकिंग करके हुआ नहीं। मैं हर भाई, मैं सब बहन का भी भाई हूँ, सब मुझे भाई बोलते हैं। छोटे बच्चे हो या बड़े हो या बुजुर्ग, मुझे भाई बोलते हैं। आज भी बुजुर्ग है, मैं चरण को छूता हूँ, वो भी मुझे भाई बोलते हैं। भाई का मतलब लोगों के साथ मिलकर रहना, दिल से दिल जुड़ाना, वो भाई होता है। और जिसके संकट में उपयोगी आना, उसको लोग भाई बोलते हैं, वो भाई हूं मैं वो दादागिरी वाला भाई नहीं हूं। तो लोगों को जो टाइम खुद पे आएगा तो मैं डरता हूं, क्योंकि मैंने पहले बताया मेरा पिताजी पहलवान था,
तो उसका तो खून में ही है वो तो। मेरा पिताजी 100 किलो अकेला उठाता था, अभी मैं नहीं उठा सकता हूँ, लेकिन मेरा लड़का उठाता है, मेरा पोता भी उठाएगा। मतलब ये सब। तो ये भाई जो सोने की बात कर रहे थे, लेकिन छुपा क्यों दिया अभी आपने? अच्छा, इसको भी मैं अभी पलटी दे रहा था, लेकिन दूसरा सब्जेक्ट, लेकिन आप छोड़ेंगे नहीं क्योंकि पत्रकार है, बराबर है। क्योंकि वो आपके हाईलाइट रही है। मेरा कैसा मकसद इसमें है कि अगर ज्यादा सोना पहन के किसी आईएएस ऑफिसर के पास, आईपीएस ऑफिसर के पास गया तो उनको ये अच्छा नहीं लगता है, उनका देखने का थिंकिंग अलग होती है। और ये कोई बिल्डर के ऑफिस में गया तो उनको अच्छा लगता है, लेकिन जब अपन अपना हाई प्रोफाइल बन गया है, अपन अच्छा पोजीशन पे है, तो हर ऑफिस में मुझे जाना पड़ता है, मंत्रालय में जाना पड़ता है। अभी देखो अंतोले साहब अपने में नहीं रहे, लेकिन अंतोले साहब मेरी हमेशा प्रशंसा करते थे, अरे ये हमारे रायगढ़ का ये कुछ तो नाम कर रहे हैं हमारा जगदीश। मतलब ऐसे लोग हैं। तटकरे साहब भी मुझे नजदीक लेके मेरे मतलब मुझे शाबाशी देंगे, और वो दोनों भी है। बाला साहब ठाकरे ने भी मुझे इतना स्वीकार के गौरव किया है कि मैं एक 10 साल पहले उनके बंगले पे रामदास आठवले शिव शक्ति भीम शक्ति जो एक किया था, उसका हिस्सेदार मैं हूं, जिम्मेदार मैं हूं। तो मैं वहां पर गया था, तो बाला साहब ठाकरे ने मुझे, किसी को बाला साहब ठाकरे ने गले नहीं लगाया होगा, कोई भी शिव सैनिक को भी नहीं लगा होगा, लेकिन मुझे लगाया। बोला रामदास साहब को बोले कि रामदास ऐसा सोनेरी शिव सैनिक मला दे, मुझे दे। मतलब वो उनके ट्यूनिंग से बोला। आठवले साहब बोला इतना तो मेरे पास है एक ही मतलब अपने में, हमारे में एक तो गरीब लोग है नहीं बोला। तभी बाला साहब ने मुझे मतलब बहुत मुझे चाहते थे, बाला साहब भी चाहते थे। मतलब वो इसके लिए अभी क्या हो गया, मोदी जी ने ये नोटबंदी किया, उसमें सोना जिसके घर में था, नोट जिसके घर में थे, वो बेचारे डर के मारे कोई 50% में दे रहा था, कोई 30% में दे रहा था। मैंने बोला अभी साला सोना महंगा तो हो रहा है, लेकिन सोने के लिए जान भी जाएगी, क्योंकि लोगों में ये अभी इतनी कड़की आ गई, ये 1.5 साल में लोग लुक्के बन गए, ना बिजनेस चालू, ना दुकान वाला चालू, कुछ चालू नहीं है। तो अभी सोना मैं इसके लिए नहीं पहनता हूं, लेकिन मेरा घर का फंक्शन रहेगा, समझो मेरे लड़के का शादी है, मेरे पोते का बर्थडे है, तो उस दिन मैं पहनने का सोचूंगा जी भर के। हाँ, मेरी इच्छा है, मेरा सोना पहनना मेरा शौक है, मेरी हॉबी है। लोगों ने, मैं सोना पहन के जगह जमीन थोड़ा बहुत किया, मेरे पोते के लिए किया हूं, मेरे बच्चे के लिए नहीं किया जी। मेरे बच्चे के लिए कुछ नहीं किया, मैं जो भी किया हूं मेरे पोते लोग के लिए किया। अच्छा। मेरा पोता है, पोती, उनके लिए क्यों किया है कि लड़का तो अपना उंगली पकड़ के अपने साथ चलेंगे, लड़का अपने साथ खाना खाएगा, बड़ा होएगा, सब हो जाएगा। लेकिन मेरा पोता बोलना मांगता था, मेरे मरने के बाद मेरे पोते ने मेरे लैंड पे मेरा स्टैचू रखना चाहिए कि मेरे ग्रैंडफादर ने ये प्रॉपर्टी हमारे लिए कमा के रखी है। इसके पोते के लिए करेगा तो उसके पर पोते के लिए करेगा। तो आपकी बहुत अलग थिंकिंग है, और जैसे कि आप बता रहे हैं कि शुरुआत से जो रही है उसमें आपने कोई चेंजेस नहीं लाया। आज आप डिप्यूटी मेयर हो गए हैं, बड़े पॉलिटिशियन हो गए, लेकिन जो आपकी शैली है उसमें कोई बदलाव नहीं आया। ऑफ कोर्स यूथ में बहुत पॉपुलर है आप, हमने देखा है, और ये शैली में आपको कभी लगा नहीं कि नहीं अब मैं बड़ा नेता बन गया, थोड़ा संभल के बोलूं? देखो, आपने लालू प्रसाद यादव देखा होगा, जो है वो बोलता है, हमारे पास जो है वो बोलना चाहिए। लोग चॉइस कभी करते हैं, नहीं जगदीश भाई ये बोला, ये सही बोला। आज हमारे भरोसे पे जब मैं, मेरी मिसेस जो रसायनी में इलेक्शन में खड़ा हो गई, पौंजा जो मतदार संघ है वहां से, तो उधर वारकरी लोगों ने चुन के दिया, जिसके गले में माला, हमारा समाज का 1200 उठता। अच्छा। लेकिन वारकरी लोग आगे आके हमको चुन के दिया, नहीं बोला जगदीश भाई की पत्नी है, ताईला निवडून द्यायलाच पाहिजे। मतलब ये लोगों का विजन है, लोग के दिल में। मैं देखो, हमारे गांव में किसकी भी हल्दी रहेगी, शादी रहेगा, मैं हल्दी में जाता हूं, अभी मैं उप महापौर है, कैसा डांस करूं? मैं तो जाता हूं, भाई पहले से करता था ना, मैं सरपंच था तभी भी डांस करता था, बराबर है। मैं जिला परिषद सदस्य बना तब भी डांस किया, मेरी पत्नी जिला परिषद प्रेसिडेंट है तब भी डांस किया, मैं अब भी करूंगा। नहीं तो लोग बोलेंगे ये आखड़ रहा है, आखड़ने का नहीं, जो भी है कर। देखो, मैं पंगत में खाना भी बांट जाता हूं, अगर गांव की पंगत है तो मैं लेता है, चलो उसमें क्या, तो लोगों से जुड़ता है, टूटता नहीं। और अभी ये मैं समझो आज डिप्यूटी मेयर हूं, कल विधायक बनूंगा,
परसों मिनिस्टर बनूंगा, तब भी आपके गांव में किसी की किसान के भी हल्दी में जाके मैं नाचूंगा। यही लोगों को पसंद है कि ग्राउंड लेवल से भी पे आप जुड़े हुए ये हैं। वास्तव रहता है ना सर। ये जैसे आपने बताया, चाहे लाठी घुमा रहे हैं, गाने गा रहे हैं आप स्टूडियोज में जाकर, Yes. और लोगों के साथ डांस कर रहे हैं, ये कभी आपको करना पड़ता है, ये नेचुरली आ जाता है? ये मेरा सब नेचुरली, मेरा भाषण में नेचुरल रहता है। मैं कभी लिखे, कभी भाषण आज तक किया नहीं है। मैं लोगों का सामने फेस रीडिंग करता हूं, इनको क्या चाहिए। ताली कभी बजाते हैं लोग, उनकी दिल की बात होने के बाद ताली जब बजती, जबरदस्ती लोग देखने ताली बजाते नहीं, अपना नहीं, उनके दिल में क्या है उसका फेस रीडिंग जानता हूं। तो इनके दिल में ये है, तो ये देखो मेरा हर भाषण अलग है। आपने भी बहुत रिकॉर्ड किया होगा, अब तक 50-60 भाषण आपने इधर भी मेरा आया होगा, लेकिन सब में एक ही बात कभी नहीं आई होगी। लोगों को वही चाहिए। मुझे लोग बोलते हैं आप कहाँ सीखते हैं, ये जो आप बता रहे, जैसे आपकी जर्नी होता है, आपने बचपन से ही एक तरह से सीखते आए हैं और आपके समाज की अगर बात करें तो उसको बहुत ज़रूरत थी अच्छे लीडर्स की। जैसे आपने कहा कि आठवले साहब ने भी कहा कि भाई ये है अभी मेरे पास। समाज किस तरह से आपको देखता है आज? मेरा देखो, हर समाज में थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, लेकिन मेरा समाज मुझे बहुत चाहता है। 90% समाज ये मुझे बहुत चाहता है। क्यों? मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। अभी मेरी छोटी सिस्टर विद्या गायकवाड़ पनवेल की एजुकेशन चेयरमैन थी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की, अभी कारपोरेटर मेरी बहन है। वो ओपन में से चुन के आई, ओपन मतदार संघ से। आपने भी कवर किया है तब इलेक्शन में। तो वो जब चुन के आई तो उसमें मेरे समाज के लोग नहीं थे, बल्कि मेरे गांव में आगरी है, कोली है, गांव में सब, मतलब 4 कैंडिडेट थे, तो सबसे ज्यादा इनको वोट मिला गांव में। बहुत बड़ी बात है। मतलब सुनो, अभी देखो, अभी कलमबुली कॉलोनी है, कलमबुली कॉलोनी से मैं पहले से काम करता हूं। सब मुझे फोन कर रहा था, भाई टेंशन घ्यायचं नाही, ताईला आम्ही निवडून आणू। भाई सब लोग मुझे, आप इधर मत आओ, हम देखते हैं। मैं, हम भाई है, भाई बहन के हम भाई है। ऐसे कलमबुली के लोगों ने उनको चुन के दिया। फिर उसमें मुस्लिम थे, सरदार थे, माथाडी थे, सब जात के लोग थे, उन्होंने चुन के दिया। आपको पता तो एक कलमबुली के 350 बुरखा डाल के मेरी जो बहन है, मुस्लिम बहना है, वो एक साथ चुन के आएंगी। वो बोल रहे थे हम, ताकि एक समय बीजेपी को वोट नहीं करेंगे, लेकिन फूफी को करेंगे, दीदी को करेंगे। एक साथ जुड़ के हमारा सरदार समाज जो है, सरदार लोग जो है, पूरा गुरुद्वारा काम कर रहा था। मतलब ये जो लोगों का प्रेम है। अभी मैं कामोटे से चुन के आया, कामोटा गांव, जो कि दीबा पाटिल जी को घर भी उन्होंने दिया ना, उनका गांव कामोटा है। तो वो कामोटे से मैं जो खड़ा था, तो लोगों ने मुझे इतना वोटों से चुन के दिया। और मेरे समाज ने, मेरे समाज का उसमें जो वोट था 24,000 में 6,000, उसमें से 5,000 वोटिंग जगदीश गायकवाड़ के मिला समाज का। और बाकी समाज ने तो मुझे सर पे ही लिया है। मतलब समाज भी आपको प्यार कर रहा है, बाकी लोग भी कर रहे हैं कि एक ओवरऑल सही मानों में लीडर बन गए। और अब जो हालात हुए हैं उसमें बहुत सामने साफ नजर आया कि कोई एक पर्टिकुलर समाज ही सिर्फ आपके साथ में नहीं है, सभी जा रहे हो। जो हम बात कर रहे हैं दीबा पाटिल साहब के नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर, ये जो मुद्दा शुरू हुआ है, काफ़ी मेहनत की आपने। हम जानते हैं कि आप कहाँ कहाँ नहीं गए हैं कि ये जो अब सिडको घेराव का जो आंदोलन था, इसके लिए भी जो तैयारी आपने की है, सभी नेताओं ने की है, आप लेकिन कहाँ कहाँ नहीं गए, बहुत ज़्यादा मेहनत की आपने, ऐसा क्यों? दीबा पाटिल ने, मैं छोटा सा बात किसी को मालूम नहीं, अभी आज बताना चाहता हूँ कि ये कोकण में जो है ना, पहला जातीयता खूब थी, छुआछूत। और वो छुआछूत को तोड़ने वाले, उसकी जंजीर तोड़ने वाले दीबा पाटिल है। दीबा पाटिल ने डॉक्टर बाबा साहब की, अंबेडकर की तस्वीर पहले अपने घर में लगाया। अच्छा। वो दीबा पाटिल थे। वो सांसद थे, विधायक थे, पनवेल म्यूनसिपैलिटी कॉर्पोरेशन के प्रेसिडेंट थे। दीबा पाटिल ने लोगों में जाके बाबा साहब अंबेडकर को बताया, ओबीसी का जो आरक्षण के बारे में, मंडल आयोग के बारे में। उसके बाद ये जो काम किया ना, बाबा साहब की मिशनरी अधूरी जो पड़ी, वो रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, कोंकण में दीबा पाटिल साहब ने आगे लेके गया। ये पॉइंट तो कोई आई नहीं अभी तक। हाँ, नहीं आई ना। तो बाबा साहब के बाद मेरा बाप कौन है? दीबा पाटिल है ना। अगर मैं बाबा साहब का बच्चा हूं, खून का है, तो बाबा साहब के बाद मेरा बाप है, दीबा पाटिल साहब है। तो इसीलिए दीबा पाटिल साहब, मेरे शरीर में जितना खून है ना,
एक खून का आखिरी कतरा बूंद भी रहेगा तभी दिवा पाटिल का नाम आएगा। दिवा पाटिल ने सिर्फ मेरे लिए नहीं किया, बल्कि यहाँ के मुस्लिम हो, उस दिन आपने देखा सब जाति धर्म के लोग थे। यहाँ के लैंड एप्रिएटेड मुस्लिम है, आप गंसुली जाओ, कोपर खेरना जाओ, तलोजा जाओ, पनवेल जाओ, मतलब वो थे। यहाँ के धनगर समाज थे, मतलब एनटी के लोग थे, यहाँ के दलित थे, यहाँ के आदिवासी थे, यहाँ के मेरे आगरी कुणबी कराड़ी लोग थे, यहाँ के कुणबी और मराठी भी लैंड एफेक्टेड थे। तो उनके सबके लिए काम किया ना। आज हमारे लोग जिनको ये सिडको में जो कायदा पार्लियामेंट्री से डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने बनाया, उसकी अमल बजावनी अमेंडमेंट जो है वो बंबई में 3.5-4 घंटा यहां पर मुद्दा मान के उन्होंने वो डिबेट किया और ये कायदा बनाने का काम दिवा पाटिल ने किया। नहीं तो जमीन बेच गई, बात खत्म। लेकिन 12.5% जमीन रिटर्न मिलने का कायदा करने वाले मसीहा, उनका नाम दिवा पाटिल था। लोगों से जुड़ने वाला दिवा पाटिल एक ऐसा इंसान था। अभी महात्मा है, इंसान से शुरू हुई। वो कभी किसी का चाराना नहीं लिया, ना किसी का चाय पिया, ना उसके पास कोई प्रॉपर्टी थी। ये अंतरजातीय विवाह जो बोलते हैं ना, उसको भी आगे लेके जाने वाला दिवा पाटिल है। उनकी दोनों बहू है, वो दोनों बहू आगरी कास्ट की नहीं है। आप देखो चाहिए तो, मतलब अंतरजातीय जो विवाह है, जैसा बाबा साहब की विजन थी ना, वही दिवा पाटिल की है। ये भाई इस तरह से भी बात हो रही है कि जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि उनके व्यक्तिमत्व के बारे में जितना भी कहा जाए कम है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन दिवा पाटिल साहब का नाम यूज बहुत किया गया है। कैसे देखो, यूजर लोग का काम यूज करने का, नाम यूज दिवा पाटिल साहब का किया। लेकिन मराठीमध्ये म्हणणं आहे अशी की निष्कलंक लीडर भारतात कुठे शोधून भेटणार नाही, तो रायगडच्या या क्रांतिभूमीत भेटेल। त्यांचं नाव दिवा पाटिल। ना खुद का घर था, कुछ नहीं, हॉस्पिटल तक के उनके पास पैसे नहीं थे आखिरी में। सर आखिरी में एम्बुलेंस में उनको लाया गया था जेएनपीटी के आंदोलन में सिडको में, तब आप भी शायद होंगे क्योंकि आपका जन्म इधर का है, तो आप भी यहाँ के यहाँ 100% हुआ होंगे आप, भले चैनल नहीं हुआ होगा तो, लेकिन आप होंगे क्योंकि दिवा पाटिल ऐसे इंसान था। तो दिवा पाटिल साहब के लिए सब लोग देखो, सीएम पीएम आते हैं ना तो लोग इकट्ठा करके जमाते, आओ आओ, कोई बिरयानी देता है, कोई पैसा देता है, कोई कैनवेसिंग करता है, कोई कैंपेनिंग करता है। और आज दिवा पाटिल का इंटरनेशनल एयरपोर्ट को नाम देने का है। इतने लोग मेरे लाइफ में आगरी कोली करार दलित लोग मैं एक साथ जुटा नहीं कभी देखा, जो स्वयं घोषित आ गए, जो खुद ब खुद आ गए, खुद की गाड़ी लेके, खुद के गाड़ी में पेट्रोल डीजल डाल के, खुद का झंडा लेके, जबकि रिस्ट्रिक्शंस थे वो। यस, और वो रिस्ट्रिक्शन के बारे में बताऊंगा। परमिशन नहीं थी, मोर्चा को परमिशन दिया नहीं बोल के आधे लोग डर गए थे, आपने जो बोला। तो उसी दिन से मैंने प्रयास चालू किया। मैं बम्बई गया, न्यू बॉम्बे गया, तुम्हारा नेरुल में गया, पूरा कल्याण डोंबिवली गया, मुरबाड तक, बदलापुर, अंबरनाथ, वसई से लेकर रत्नागिरी तक मैं लोगों को बोला आपको आना है। जैसे हमारे विधायक प्रशांत दादा ठाकुर ने भी कहा, हमारे विधायक महेश बाल्दी साहब ने कहा, हमारे एक्स एमपी रामशेठ ठाकुर जी ने तो बहुत मेहनत लिया है, जगन्नाथ पाटिल साहब एक्स मिनिस्टर है, उन्होंने बहुत मेहनत लिया है, दशरथ दादा जो कि खुद शिवसेना से है, दशरथ पाटिल साहब, उन्होंने लेकिन सबसे ज्यादा इन्होंने मेहनत किया है। और ये राजू पाटिल साहब हैं, उद्धव साहब बोला, राज ठाकरे बोला उनके लोगों को कि जाने का नहीं, लेकिन वो बुलाती है मगर जाने का नहीं। लेकिन उन्होंने क्या बोला पता है, तुम रुके आएंगे तो भी हम जाएंगे, कि वो कारवा बन गया ना। ये समाज की बात है, पार्टी बाजू में। कल के मोर्चा में शेतकरी कामगार पक्ष के वो लोग थे अपने घेराव में, शिवसेना के लोग थे, शिवसेना शाखा प्रमुख ने रिजाइन दिया, ऐसे लोग आए। मतलब ये जो लोग जुड़े एक दिवा पाटिल के नाम से। अगर यहां पर किसी ने बोला, भुजबल साहब ने उस दिन कि टाटा का नाम दो, मैंने बोला वो टाटा और आंबे का बाटा हमसे क्या लेना है, टाटा ने हमारे लिए क्या किया है, जिधर किया उधर दे दो। ये आपको लगता है ये जबरदस्ती कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई? अभी एयरपोर्ट बनने में भी बहुत टाइम है, क्या बात है? नाम अचानक, अभी 5 साल के पहले तो एयरपोर्ट बनने से रहा,
ये टाइम पे अब अचानक ये नाम की कंट्रोवर्सी क्यों? शिवसेना वालों को लग रहा है कि हमारी सत्ता जाएगी, तो उनको लगा अभी नाम देके मोकला होना चाहिए। मैं बताता हूं, उन्होंने 18 जगह पर नाम दिया। कितना? सत्ता आई, ये ऑन रिकॉर्ड है, विदाउट रिकॉर्ड नहीं है। आप उनको भी बोलता है गूगल सर्च करो, सभी को बोलता हूं, इसमें शिवसेना वाला भी सर्च करो, सब सर्च करो और देखो सरकार आने के बाद 18 जगह नाम दिया। कितना? अरे जो प्रवास बाबा साहब अंबेडकर का दीक्षा भूमि से चैत्य भूमि था, वो समृद्धि मार्ग को भी नाम दिया, देने दो, चलो बाला साहब अपने ही है। पर इधर का थोड़ा सा पोजीशन अलग है। इधर जो है हमारे लोग दिवा पाटिल को छोड़ के किसी का भी नाम नहीं देंगे, किसी का भी नहीं। उसके लिए चाहे जब 84 में जो आंदोलन हुआ था उससे बेहतर होएगा, तब 5 हुतात्मे होंगे, अभी 500 होने के लिए तैयार है। 500 भी हुतात्मे हुए तो भी चलेंगे, लेकिन नाम दिवा पाटिल का। ये जो इतने स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट्स है, और ऐसा नहीं कि सरकार को पता नहीं है, और अब ये होने के बाद तो और अच्छे से पता चल गया है, फिर भी अभी जैसे आप बता रहे कि 18 नाम बाला साहब के नाम पे प्रोजेक्ट्स को दे दिए गए हैं, फिर आपको क्या लग रही है हट क्यों? ये मैंने उस दिन भी बोला, ये बाल हट जिसको बोलते हैं। छोटे बच्चे जब पापा को बोलते हैं कि मुझे ये चाहिए चाहिए तो रोता है। उद्धव साहब इतना होशियार आदमी होके, उद्धव साहब को मैं बुरा नहीं बोलूंगा, लेकिन इतना अच्छा आदमी होके, अच्छा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होके इसने ये नहीं करना चाहिए था। क्योंकि आपको पता नहीं, केवल आगरी अकेले नहीं, इनके साथ कराड़ी है, कोली है, दलित है, आदिवासी है, मुस्लिम है, और ये कोंकण में 25 विधानसभा है। हमारे लोग बहुत जिद्दी भी है, और आपने रायगढ़ थाना के लोग देखे होंगे कैसे है। एक बार हां तो हां, ना तो ना। इसमें मैंने बहुत लोग इसमें बोलते हैं कि भाजपा पॉलिटिशियन लाते, पॉलिटिकल करते। मैंने तो पहले दिन बोला है, भाजपा को भी कर केंद्र के हाथ में है। अगर केंद्र में जाके तुमने ये काम नहीं किया तो मेरी भाजपा से युति भी टूट जाएगी। मैं दीपा के लिए लड़ूंगा, मैं बिल्कुल लड़ूंगा, मैं मरूंगा, लेकिन नाम दीपा का ही लूंगा। और मुझे मालूम है अभी शिवसेना में मेरे बहुत दुश्मन हो गए। परसों वाकलन गांव में एक लड़के को मारा ताकि वो एकनाथ शिंदे को बोला कि तुम हमारा गांव दत्तक लिया, तुमने क्या किया हमारे लिए। तो सत्ता जिसके पास आती है, वो भाजपा वाला हो, राष्ट्रवादी वाला हो, कांग्रेस वाला हो या शिवसेना वाला है, उनके पास गुंडे होते हैं, उनके पास बदमाश होते हैं, उनके पास पुलिस होते हैं। ये मेरा जो है वो है, पुलिस यहां का सबसे बड़ा गुंडा है, उसके सामने कोई गुंडा नहीं। लेकिन हमारे जो परसों हमको दबाने की काम पुलिस लोगों ने किया, वो उचित नहीं किया। ठीक, जिस पुलिस को आने को नहीं बोला, उनका बीवी और बच्चे भी इस आंदोलन में थे। कहीं पुलिस को भी पता है कि ये दिवा पाटिल साहब का ही नाम देना चाहिए, और कई पुलिस लोगों ने, मैं नवी मुंबई कमिश्नर साहब का और थाने के कमिश्नर साहब का विशेषता अभिनंदन और आभार मानूंगा, दोनों का भी। बाकी उनके नीचे के लोगों ने हमको दबाने की कोशिश की, लेकिन ये 2 कमिश्नर हमारे लिए भगवान समान थे। उन्होंने ना 10 तारीख को हमारे ऊपर रोक लगाया मानवी साखली में, ना 24 तारीख के घेराव में। अगर हम चाहता था, मैं एक बार अगर फोन पे बात करता था, मोबाइल पे माइक पे वहां से बात करता था ना, तो सिडको ये 5,000 पुलिस आए थे ना, तो मेरे पास उस दिन 2 लाख लोग थे। आपने देखा है, हम भी होशियार थे, हमने पहला 1 लाख का आंकड़ा फोड़ दिया था। हमको मालूम था लोग कितने आएंगे, 2 लाख लोग तो सब जगह लोग थे। लेकिन पुलिस से हमारा झगड़ा ही नहीं है, हमारा जो झगड़ा है इसके मुख्यमंत्री साहब से। मुख्यमंत्री साहब को मैं अभी भी, देखो अभी भी आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगा कि साहब, महाराष्ट्र के अंदर 17 सीएम हुए हैं अभी तक, बराबर है। उसमें सबसे ज्यादा टाइम 5 से 6 बार शरद चंद्र जी पवार साहब हुए। शरद चंद्र जी पवार ने आपका मां का, भाई का, बेटे का, बाप का नाम देते तो पूरे महाराष्ट्र में नाम हुआ था। लेकिन शरद पवार बड़ा विद्वान है, होशियार है, उन्होंने किधर नाम नहीं दिया। सुशील कुमार शिंदे थे, उन्होंने किसका नाम किधर दिया नहीं। बैरिस्टर AR अंतुले साहब थे,
उसने किधर उनको तो देना चाहिए था, उल्टा कुलाबा का नाम रायगढ़ किया, पुलिस को हाफ पैंट से फुल पैंट किया। अरे ऐसा कुछ करो ना, पुलिस लोगों के लिए कुछ तो नया करो। बाला साहब ठाकरे की एक योजना पुलिस के लिए स्पेशल करो कि ये पुलिस को इसमें हर महीने में 5,000 तनख्वाह बढ़ गया, हमको अच्छा लगेगा। इसमें गायकवाड़ साहब एक थोड़ी सी बात आ गई है कि तुलना करने की बात शुरू हो गई शिवसेना की ओर से कि बाला साहब बड़े नेता हैं, पूरे महाराष्ट्र में है, इंडिया में जानते हैं लोग, और दिबा पाटिल साहब सिर्फ रायगढ़ में लोग जानते हैं। मैं थोड़ा कड़वा हूं इसीलिए कि जो काम दिबा पाटिल ने इस रायगढ़ के लिए किया, बाला साहब ने रायगढ़ के लिए क्या काम किया मुझे बताओ मुझे। जो बोलते हैं आपको उनको मेरे पास बिठाओ, उनको बिठाओ, डिबेट करने के लिए डिबेट को मेरे पास बिठाओ, और वो उसने एक याद ही बताने दो, नहीं तो मैं देता हूं। देखो कैसा होता है, समझो आप पश्चिम या यूपी से है, या आप वेस्ट बंगाल से है, समझो या आप साउथ से है, बराबर है। अभी साउथ के एक डिस्ट्रिक्ट में जाके जगदीश गायकवाड़ नाम देंगे क्या? साउथ वाले हमको क्या करेंगे आप बताओ, छोड़ेंगे? नहीं। तो हमारे डिस्ट्रिक्ट में आके तुम क्यों नाम दे रहे बाबा? बंबई में दिया ना, अभी 18 जगह नाम दिया ना, गूगल पे निकालो। और ये गूगल वाले को मुझे कंप्लेंट करने का है कि एयरपोर्ट को, ये गूगल आप सर्च करेंगे ना तो एयरपोर्ट पे नाम आता है बाला साहब ठाकरे। ये गूगल पे भी अभी एफआईआर दाखिल कर रहा हूं मैं खुद। अच्छा। और हमारे आगरी समाज के सब वकील को अभी इसमें मैं जुड़ाता हूं और सबको बोलता हूं उसके ऊपर एफआईआर करो, गूगल बंद। ये क्या सिस्टम है? ये सिस्टम कितना गलत है। बट इस तरह से जिस तरह से आक्रामक हो रहे हैं, आप लोगों का कहना है कि मीटिंग में उद्धव ठाकरे साहब ने कहा कि अगर आप लोग उतरेंगे तो शिवसैनिक भी रास्ते पे आपको मैं बताता हूँ, बहुत मजे की बात आपने पूछा है। सच में जेडी साहब आपने बहुत अच्छा बात लिया। आप एकनाथ शिंदे साहब को पूछो, बबन दादा पाटिल को पूछो, और सब जो उतने मौजूद थे उनको पूछो। जब वहां से उद्धव साहब बोलते थे ना, मेरा अकेले का हाथ ऊपर आता था, लेकिन मुझे बोलने पर रोक लगाया। मेरा अकेला 3 बार मैंने हाथ ऊपर किया, एकनाथ शिंदे साहब ने बोला जगदीश थाम, जगदीश थाम, जगदीश थाम। आप पूछो, शिंदे साहब को पूछो। तो आप डायरेक्ट कुछ बोल अरे मैं बोलूंगा ना, मैं बोलता था कि भाई तुम्हारा बैंड्रा कलानगर है ना, ठाकरे नगर करो। मैं तो उससे जाके आगे बोला कि महाराष्ट्र ठाकरे नगरी करो, मुझे कुछ परवाह नहीं है, लेकिन इधर सिर्फ नाम दिबा पाटिल साहब का आएगा। यहाँ पे बाला साहब के नाम की बात चल रही थी, दिबा पाटिल साहब के नाम की बात चल रही थी, अचानक राज ठाकरे साहब कहते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम आ जाए। ये आपका भी स्टेटमेंट आया था कि ये मिली भगत जैसे आपको कुछ लग रही है? सुनो, एक का चाचा, एक का पिताजी, एक खून से है ना। जैसे कि वर्ली विधानसभा में उनके पुत्र आदित्य जी को खड़ा किया था, तो मनसे ने यहां कैंडिडेट दिया था क्या? चुन के लाया है ना, क्योंकि ठाकरे है ना, तो चुन के लाना ही उनको। तो उद्धव साहब के पिताजी का या मनसे के जो प्रमुख हमारे राज साहब ठाकरे, उनके चाचा का नाम लगेगा तो ठाकरे ही आएगा ना, तो विरोध कैसा करेंगे? तो उन्होंने लोगों को थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग किया। अभी उनका काम उन्होंने किया, उन्होंने अच्छा भी किया, उन्होंने कुछ बुरा नाम तो नहीं लिया, छत्रपति शिवाजी महाराज का ही नाम लिया, अपने आराध्य दैवत का ही नाम लिया ना, कुछ बुरा तो नहीं बोला उसने। लेकिन उनको क्या लगा, उनको अभी वो तो मेरे से बड़ा लीडर है, वो विशाल लीडर है, मैं छोटा है, मैं झुके झुके रहने वाला, छोड़ते नहीं। हाँ बिल्कुल। तो उन्होंने थोड़ा सा किसी को लोकल लोगों को पूछता था, तो ये जो है ना, ये एयरपोर्ट उसको अटैच नहीं है, या उसमें एक्सेल ट्रैक नहीं बन रहा है, ये एयरपोर्ट ही नया बन रहा है। तो नया एयरपोर्ट को नया नाम होता है। और लोग, और सुनो, और उसके आगे भी बताता हूं कि छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से मुंबई में एयरपोर्ट है, तो दूसरा एयरपोर्ट हो नहीं सकता है। वर्ल्ड में आप देखो कि एक नाम के 2 एयरपोर्ट किधर ही नहीं है, एक नाम के 2 बस स्टॉप किधर ही नहीं है, एक नाम के 2 रेलवे स्टेशन किधर भी नहीं है, एक नाम के 2 घर किधर भी नहीं है, एक घर में 2 बच्चे का नाम एक है, ऐसा किधर भी नहीं। जुड़वे बच्चे रहेंगे तो भी नाम 2 रहते हैं। राज साहब ने कहा कि अब मैंने ये नाम दे दिया है, अब देखता हूं मैं कौन उतरता है।
राज ठाकरे देने वाला कौन है नाम? दूसरे दिन उनके एमएलए राजू पाटिल आपकी सभा में आते हैं। मैंने क्या बोला? राज ठाकरे साहब नाम देने वाला कौन है? उनको क्या पावर है नाम देने की? उन्होंने दिया, बोलो तो दिया। राजू पाटिल कैसे आ गए सभा में? देखो, राजू पाटिल एक आगरी समाज का है, या कि मैंने बोला आगरी समाज के लोग जितने खतरनाक है, उतने विचारवंत भी है, उतने डेंजर भी है, और जितने प्यार करने मोहब्बत करने वाले भी। अभी रोक लगाने के बाद भी जो एमएलए आता है उस समाज के लिए आता है, इसके लिए समाज ने उसका गौरव किया। समाज का गौरव है राजू पाटिल, ये समाज का गौरव है, क्योंकि यहाँ के ग्रामीण के जितने लोग आए थे उसमें से आधा से ज्यादा राजू पाटिल साहब ने लाए थे। तो राजू पाटिल ने जो गौरवशाली काम किया समाज के लिए, पार्टी बाजू में। देखो, आठवले साहब ने क्या बोला था कि बाबा साहब आंबेडकर का नाम देंगे यही एयरपोर्ट को, बॉम्बे में प्रेस लेके। मैंने बोला नहीं, तो मैं आठवले साहब के खिलाफ गया। वैसे राजू पाटिल ने भी वो काम किया। हमको विधायक बनना है या नहीं, उप महापौर महापौर बनना है या नहीं, लेकिन समाज को नाम देना है। समाज बहुत बड़ा रहता है, सब समाज के आगे कोई नहीं। आपके ये डिमांड से जैसे देख रहे हैं कि पार्टी में ऐसे दरार जैसी हो गई उनके यहाँ पे। महाविकास अघाड़ी की बात करें तो हुसैन दलवाई आप पहुंचे आपके सभा में, और उन्होंने हमारे चैनल से भी बताया, बोला कि मेरा पर्सनल नाता है दीबा के साथ। दीबा के अंडर उसने काम किया है जी, उन्होंने हुसैन बताया दलवाई साहब ने दीबा के अंडर। तो हुसैन दलवाई साहब को भी मालूम है कि दीबा क्या चीज है। अभी गायकवाड़ साहब, ये हुआ बहुत ये जबरदस्त। जो भुजबल साहब बोले थे ना, टाटा का नाम दो। जी, टाटा का नाम भी आ गया भुजबल साहब है, उनकी फैमिली से आया है। सुनो ना, वो भुजबल साहब के आया ना, तो ये इन्होंने जो अपने इधर जो भ्रष्टाचार किया है ना, वो प्रोजेक्ट को नाम दो। ये खुटारी गांव के सामने उन्होंने भ्रष्टाचार करके जो बिल्डिंग बनाया है, उसमें जो अरेस्ट हुआ था, उसको नाम दे दो टाटा का। उसने टाटा से कुछ लिया होगा, हम लोग टाटा से कोई लेते नहीं। हमको आंबे का बाटा मालूम है, कोकन का आंबे का बाटा। टाटा से लिया तो नासिक को नाम दे तुम्हारा, नासिक को टाटा नगर करो। तो ये सब जो नाम आ रहे हैं, ये सब डाइवर्जन कराने के लिए ये हमारा ओबीसी समाज को, ये भी हमारे ओबीसी समाज से है। क्यों किसी ने बीच में अचानक मैं बताता हूं, अटल बिहारी वाजपेयी साहब का भी नाम बोल दिया। अटल बिहारी साहब का नाम आएगा तो और तीव्रता से विरोध होएगा जी। बीजेपी वाला अगर सोचता भी है तो फिर इधर जैसे कत्लेआम बोलते ना, हाँ, उनको लगता है कि हिडन जो एजेंडा है, हिडन एजेंडा सिर्फ आरएसएस में है। अभी छोड़ दो, अभी यहाँ की आगरी कोली कराड़ी दलित में भी आ गया, और हिडन एजेंडा से लोग आए हैं। ये मैं मेरे अंक पे लेता हूं। देखो साहब, ये हुआ जैसे मैंने कहा कि बहुत जबरदस्त उस दिन का सिटका घेराव का जो आप लोग का आंदोलन था वो बहुत जबरदस्त हो गया है। अब डेडलाइन दी गई है 15 अगस्त की कि दीबा साहब का नाम तब तक है। ये 15 अगस्त तक तो पहले आप लोगों की क्या प्लानिंग है, किस तरह से ये एजिटेशन और आगे बढ़ रहा है? देखो, कल बुधवार को परसों मेरी डोंबिवली में मीटिंग है। अभी हम लोग एक तालुका से गण तैयार कर रहा हूँ, हर तालुका में से क्या करना है, और उसकी एक कमेटी बना रहा हूँ। मतलब जैसे अभी ये पूरा कोर कमेटी में मैं किधर भी नहीं था, मेरा नाम कमेटी में आज भी नहीं है। मैं अभी भी बताता आपको, दीबा पाटिल प्रकल्पग्रस्त जो कृति समिति बना है उसमें मेरा नाम नहीं है, मैं कौन से पोस्ट में भी नहीं है। लेकिन मेरी इच्छा थी ये काम को, इसको हाई पे लाना मेरा जरूरी था, मेरा कर्तव्य है, और वो मैं कर रहा हूँ। अभी भी मुझे पोस्ट पे नहीं जाने का, पोस्ट पे नहीं जाने का। मेरा इतना बड़ा पोस्ट है, मुझे क्या चाहिए? ये लोग मेरे इतना मेरे फेवर है, मेरे फैन है, ये जो जुड़ते हैं, यही मेरा पद है। तो अभी मैं मतलब तो ये कृति समिति के भी लोग और इंडिविजुअली मैं पर्सनल लेवल पे आगे हूं। मैं हर डिस्ट्रिक्ट में जाऊंगा, रायगढ़ या तुम्हारा वसई विरार, ठाणा, नवी मुंबई, पालघर, डहाणू, भिवंडी, कल्याण डोंबिवली, मतलब ये मुरबाड तक, जवार तक मैं खुद ये 15 अगस्त तक जाऊंगा। 16 तारीख को जब आज हमारे 2.25 लाख लोग आए थे, तो 15 अगस्त का हम लोग उनको डेडलाइन दिया है। और ये डेडलाइन इसीलिए दिया है, मैंने पहला ही बोला था कि ये सिडको वाले ने जो किया वो गलत किया है, वो दबाव में आके किया, मंत्री महोदय के दबाव में आके किया है। लेकिन उनको 15 तारीख के बाद उन्होंने फैसला रिटर्न नहीं लिया, अब वो सुनना चाहते हैं जी। तो हमारी भूमिका ये है कि यहाँ दीबा का नाम नहीं तो एयरपोर्ट भी नहीं। किस तरह से करेंगे? आप लोगों ने कहा कि काम सब रुकवा देंगे। अभी देखो, ये इधर ऐसा लफड़ा है कि यहाँ के लोग जो है वो दीबा पाटिल को बहुत प्यार करते हैं। इतना प्यार कोई नहीं किसी नेता भी किया।
बाबा साहब अंबेडकर जब एक्सपायर हुए थे तब जैसे भारत में से लोग आए थे, सारा समाज उधर आया था। अभी दिबा के नाम के लिए पूरा कोकण का समाज रास्ते पे आया। इसको कोकण डिवीजन कहते हैं। ये कोकण डिवीजन है आपला। और ये कोकण डिवीजन जो है, ये कोकण डिवीजन के लोग है ना साहब, यहां एयरपोर्ट का काम तो बंद हो जाएगा, केस होएगा, मारेंगे, गोलियां चलाएंगे, वही करेंगे ना, और क्या करेंगे? और कर भी कह सकते, कितने लोग को मारेंगे? हमारे कोकण में कितने लोग को मारेंगे एक नाम के लिए? तो उससे अच्छा ये नहीं होना चाहिए। इससे उद्धव साहब ने थोड़ी भूमिका स्वाप लेना चाहिए। और ठीक है, हुआ जो हुआ, हम ये नहीं बोलते कि गलती से हुआ। ये 18 नाम कुछ गलती से हुआ होगा, ये नाम गलती से नहीं हुआ होगा, लेकिन गलती होती है, इंसान है, गलती। लेकिन ये उद्धव साहब पूरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है और इस मुख्यमंत्री साहब ने आज इतने लाखों लोगों पे रास्ते पे आने को लगाया हमारे बाप के लिए। खुद के बाप के नाम देने के लिए लोग रास्ते पे आ रहे हैं। मेरे भाषा में थोड़ा शर्म करना चाहिए, कोई भी है। ये 2 बार आपकी चर्चा हो चुकी है, मुख्यमंत्री साहब से फेल हुई, कुछ हुआ नहीं। अब क्या अभी भी चर्चा का रास्ता खुला है कि नहीं? अभी उन्होंने ही रास्ता करना है, उन्होंने ही चर्चा करना है और उन्होंने ही सीधा बोलना चाहिए कि बाबा ये बस हो गया, मुझे लोगों को मारना नहीं, ना कोरोना में मारना है, ना गोली मार के मारना है। तो मेरा बाप का नाम लोगों के दिल में है और ये आगे लोगों के दिल में जो नाम है वो दिबा पाटिल का है। मैं देने के लिए तैयार हूं। आपकी तरफ से कोई बीच का रास्ता नहीं है? नहीं, बीच का रास्ता क्या बोलेंगे? इधर टर्मिनल को नाम दो, वो रोड को नाम दो, इसको नाम दो। मेरे को मच्छी और राइस खाने का है, आप बोलेंगे नहीं नहीं दाल बड़ा स्वादिष्ट बना है, उसके गुलाब जाम भी मिलेगा, तो मैं खाने वाला क्या है? मटन मच्छी चिकन खाने वाला है, मैं दाल पापड़ लोंचा खाने वाला है नहीं। रास्ता बिल्कुल ही नहीं, रास्ता निकालने का प्रयास भी मत करो। उन्होंने मुझे मालूम है क्या रखा है जी। अभी जो वहां पर नया सिटी हो रहा है उनको नाम देना है, बराबर है, उधर स्टैच्यू बनाने का, स्मारक बनाने का। हमारे लोगों की एक ही इच्छा है कि बाला साहब ठाकरे का नाम हर लोग लेते हैं, उनके स्मारक बने, अभी वो एक्सप्रेस हाईवे बना रहे, सब चल रहा है। लेकिन दिबा पाटिल का नाम हमारा लड़का, हमारा पोता जब आउट ऑफ कंट्री से आएगा तो उसको लगेगा ऐसा, मैं मेरे एयरपोर्ट में जा रहा हूं, क्या लगेगा? दिबा पाटिल का नाम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आप उतर रहे हो, खुशी आएगी। ये जो भूमिपुत्र हैं, प्रकल्पग्रस्त हैं, इनको खुश करने के लिए अभी भी कुछ मीटिंग्स हो रही हैं, अनाउंसमेंट्स हो रहे हैं कि गर्जरपोटी घर का जो मसला है वो रेगुलराइज कर दिया जाएगा। तो ये कुछ खुश करने की कोशिश की जाए? चीटिंग है, सारा चीट। मुझे उनका ऑर्डर दिखाओ जी। और लोगों को बोलो कि तुम्हारा जो आपने जो बोला गर्जेपोटी घर, तर त्याचा त्यांच्याकडे रेकॉर्ड आहे का आपल्याला विचारा? त्यावेळी सिटी सर्वे केलाय का विचारा? गावठाणाचा सर्वे केलाय का विचारा? 200 मीटर गावठाण सोडले का विचारा? ये सब प्रक्रिया नहीं होएगा तो ये कब होएगा? जी बिल्कुल। अभी 1970 से लेके इकबार करने का जो चालू हुआ, अभी कितना साल हुआ? बराबर है, अब तक नहीं हुआ। 50 साल में जो नहीं कर सका वो 1 साल में क्या करेंगे? कितना दिन बचे अभी? नहीं हुए गए। अगर होना है तो 2 ऑर्डर इश्यू करो, बोलो जिसने एक्स्ट्रा बांधकाम किया है, कमर्शियल किया है, ले लो, हमारे पास से 1 लाख रुपया गुंठा का लो, हम देने के लिए तैयार है। वो भी पैसा हम देते, फ्री में मत। और ये गर्जेपोटी क्यों होगी? तो सिडको के डीलर से हुआ। नहीं, मैं आपको मजेदार बताता हूं। सिडको के डीलर ने, सिडको में बहुत एजेंट है। अभी नया एमडी साहब को मैं जाके बोलने वाला है, ये हमारे एजेंट है ना, पहला अपना मुद्दा कंप्लीट करता फिर उधर आता हूं। कि मेरा दादा था, उसको 4 लड़की 4 लड़का, 8 हो गया, उनका शादी हो गया, 16 लोग घर में हुआ, एक को बच्चा हुआ, फैमिली बढ़ती गई, बराबर है, उनके बच्चे को बच्चा हुआ। अभी मेरा घर में 100 लोग है, कितना लोग है? मेरा परिवार जो कुटुंब है 100 लोगों का है। अभी तभी मेरे पास घर था 30 बाई 30 का, मेरे ग्रैंडफादर का। तो अभी जो लड़का बड़ा हो गया उसने बाजू में घर बनाया, जो बड़ा बाजू में घर बनाया। अभी मैंने खुद बनाया, ये जो बना हमको आप बनना ही पड़ा ना। 10 साल पहले मैंने भी घर बनाया बाजू में,
तो सबका घर बनते बनते आगे जा रहे हैं। तो अभी तुम आके इसको तोड़ेगी सिडको। कई शिवसैनिक बोलते उसको रोक लगाया, कुछ रोक नहीं लगाया। पहला सिटी सर्वे होना चाहिए। सिटी सर्वे 6 साल से नहीं हो रहे साहब, बहुत सालों से बात सुन रहे हैं। वापस आएंगे गायकवाड़ साहब, फाइनली सॉरी माफ करो जरा, मैं जो बोल रहा हूँ, सिडको में आप जाओ, ट्राई पार्टी एग्रीमेंट को जाओ, पर प्लॉट के पीछे लैंड अफेक्टेड को भी 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए देना पड़ता है। मैं तो उसको तो ऑनलाइन करो। ये एमडी साहब अच्छा है, अभी एमडी साहब को मेरी रिक्वेस्ट है कि उसको ऑनलाइन करो। ऑनलाइन होना चाहिए, शेतकरी का फायदा ही नहीं इधर हुआ क्या सर? अभी भी ये 10 गांव, 14 गांव, 15 गांव, 95 गांव इधर सिडको में गया है। 95 गांव में कितने लोगों को नौकरी दिया है आपको मालूम है? स्कूल का प्लॉट जब बेचते हैं, स्कूल का प्लॉट, तो क्या बोलते हैं, ये इम्यूनिटीज के लिए गांव वाले को है। उस स्कूल वाले को पावर दिया, वो ब्लॉक करके भाग जाता है, उनका मालकी का हो गया, वो उनके मालकी का नहीं है। लोगों को ये भी पता होना चाहिए। सिडको उधर बोर्ड, नोटिस बोर्ड नहीं लगा दी, क्यों? अंडर टेबल काम चलता है ना। तो ये सब हमारे ऊपर अन्याय है, और ये अन्याय दूर होना है। इसकी लड़ाई तो शुरू हुई। देखो सब लीडर इसमें आए हैं, सब गए हैं। अभी शिवसेना वाले अगर ये करता है तो काम अच्छा है। वो न्योता लाया है लोगों के पास, लेकिन इनकी न्योते को कोई छुएगा नहीं। मुझे पता है जो 50 साल में नहीं हुआ वो आप क्या करेंगे। इसके लिए मेरी रिक्वेस्ट आपको है कि ये लोगों को मेरे सामने बिठाओ, जेडी साहब, उनको मेरे सामने आपके इधर डिबेट को मेरे पास लाओ। और कभी करने वाला, कभी ऑर्डर दे रहे पूछो, ऑर्डर कब देने वाले वो पूछो ना। जी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हवा में बातें बहुत हो चुकी हैं। फाइनली गायकवाड़ साहब, ये जो दीवा पाटिल साहब का मुद्दा है, काफ़ी आक्रामक हो गए हैं, और आपने स्टेटमेंट्स भी आए कि मैं मरने के लिए तैयार हूँ। आज बात कर रहे हैं हुतात्मा, पहले 5 हुए थे और भी हो जाएंगे। ये अभी जो आंदोलन हुआ था बहुत शांतिपूर्वक हुआ। हमने बहुत पर्सनली देखा कि कहीं पे किसी ने कोई गलत काम करने की कोशिश नहीं की। यही आशा हम सभी चाहते हैं कि सब शांतिपूर्वक। आगे शांति नहीं होगी, आगे का आंदोलन शांति का नहीं। अभी मैंने इसके लिए दोनों थाना पुलिस कमिश्नर और न्यू बॉम्बे पुलिस कमिश्नर, उनके न्यू बॉम्बे के दोनों पुलिस कमिश्नर के डीसीपीएच जो है, उनको हम लोग रिक्वेस्ट किया है, वो हम लोग को रिक्वेस्ट किया है। लेकिन अगला आंदोलन बिल्कुल शांति से नहीं होएगा। उसके जो रास्ते हैं, मैंने बोला हिडन एजेंडा मेरे पास है, तो उस तरह शुरू हो जाएंगे, पक्का शुरू हो जाएंगे। कितने दिन मुझे पुलिस स्टेशन में बंद करेंगे? कानून के आर्टिकल लगा के करेंगे ना। और संविधान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है, हर आर्टिकल को उत्तर है। बड़ा वायलेंस की बात कर रहे हैं, पुलिस भी सुनती है आपकी? तो पुलिस तो डेली सुनती है मेरी बात। पुलिस मैंने क्या बोला कि मुझे पुलिस ने ही बड़ा किया है। मैं जो आज हूं ये पुलिस की वजह से ही हूं। ये पुलिस ने ही मुझे बड़ा किया, इतना बड़ा लीडर मैं बना ना। मुझे पत्रकार, पब्लिक और पुलिस, 3 P। एक P फॉर पत्रकार, दूसरा P पब्लिक, तीसरा P पुलिस। 3 P है ना। लोग गाड़ी में पी 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 बजाते, दूसरा गाड़ी हटने के लिए, लेकिन वो पी ने मुझे बढ़ाया है, हटाया नहीं। वो पुलिस वाले मेरे भगवान है। जो अच्छे वो अच्छे, वो बुरे उनसे तो मैं डरता हूं बिल्कुल। और ये कैमरे के सामने दूसरा कोई लीडर बोलेगा नहीं, मैं ही बोलूंगा। मेरा अधिकार है, पुलिस से झगड़ना भी मेरा अधिकार है। उस दिन भी रात के पुलिस से मेरा झगड़ा हो गया था। एक सीनियर ने मुझे बोला, मैं बोला तुमको जो करना है तुम करो, मुझे करने में करूंगा, क्योंकि मैं डीसीपी साहब को कमिटमेंट किया था। तो कमिटमेंट फेल नहीं होना चाहिए। हमारे में जबान की कीमत होती है, और शब्द दिया तो वो पुलिस वाले के मेरे ऊपर भरोसा है, इतना मेरे ऊपर भरोसा है। पुलिस वालों को भरोसा आप कह रहे हैं, लोगों को भरोसा है। गायकवाड़ साहब, आखिर में लोगों को संबोधित करते क्या फाइनल आपके व्यूज हैं? देखो, मैं आपके माध्यम से, आवाज टुडे के माध्यम से फिर से लोगों को मैं विनती करूंगा कि 15 अगस्त तक, अभी मेरा बैठक चालू है, सब नेता लोग बैठक करेंगे। जो दीवा पाटिल को चाहते हैं सब इसमें इन्वॉल्व हो। मैं तो बोलता हूँ इसमें अधिक लोग अभी शिवसेना को भी इन्वॉल्व होना चाहिए, क्योंकि उनके लिए फ्यूचर अगर समाज चाहिए तो। अभी ये आप तीसरी आघाड़ी की बात किया है, आघाड़ी में तो बिगाड़ी है ना। बिगाड़ी आघाड़ी को तोड़ के लोग आएंगे नहीं। कांग्रेस के आए, एनसीपी के आए, सब पार्टी के लोग आए। आपने तो सामने देखा, आपका चैनल तो अक्खा दिन दिखा रहा था, और लोग भी देखते थे, लोग कमेंट भी करते थे, उधर हमको फोन करते थे, हाँ हाँ आप दिख रहा, आप बोलो।
उधर से नीचे से मैं बोला मैं थक गया हूँ, एक तो 3 महीना में घूम रहा था, मैं थक गया, मुझे भाषण मत करने लगा। लोगों ने आवाज किया तुम बोलना ही चाहिए, चाय में पत्ती नहीं तो पीने में क्या मजा, हाँ, और भाषण में जगदीश नहीं तो जीने में क्या मजा, तो भाषण में क्या मजा, ऐसी बात होगी लोगों के लिए। लेकिन मैं भड़काने का अभी तक काम किया नहीं, मैं लोगों को भड़काऊंगा भी नहीं, और जिस दिन भड़काऊंगा वो भड़का बहुत डबल हो जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार जो है उसने निर्णय लेना चाहिए कि जो हुआ है दिबा पाटिल के नाम से एयरपोर्ट का नाम दो, बाकी किधर भी नाम दो, ठाकरे साहब के नाम को हम विरोध नहीं कर रहा है, बल्कि ठाकरे साहब है। मैंने बोला मुझे भी बहुत चाहते थे, मैं उनको चाहता हूं, लेकिन नाम के बाद जात की जब बात आती है, हमारे भाई को घर में समझो मैं एक पार्टी में हूं और दूसरा पार्टी वाला आके मेरे भाई को मारेगा तो मैं क्या बोलूंगा, चल तेरी पार्टी खड्डे में गई, मेरा भाई मुझे चाहिए। ऐसा लोगों ने गया, सब पार्टी खड्डे में गई, सब, हमको दिबा पाटिल का ही नाम चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया गायकवाड़ साहब, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट्स हैं और यही आशा करते हुए कि ये सब जो मामला है जैसे आप कह रहे हैं कि समझबूझ से डिस्कशन से सॉल्व हो जाए, लोगों की जो मनोकामनाएं वो पूरी हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। सॉरी जी, आपको पता है कि महाराष्ट्र के अंदर वट पूर्णिमा एक त्योहार जी इतना बड़ा होता है, अरे यहाँ की महिला आके वट पूर्णिमा उधर किया रास्ते पे, पाम बीच रोड पे, कितने चाहने वाले लोग हैं दिबा पाटिल के। बिल्कुल सही बात है। और ये त्यौहार जो हम बोल रहे हैं, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो जब बनेगा तो एक त्यौहार ही होगा और बहुत अच्छा होगा कि हंसी खुशी से हो। उस त्यौहार में जितने मेरे आंख पे जेवर है उतने बेच के फटाके बजाऊंगा। चल बेच के पड़ा है। अच्छा ठीक है, मुझे लगा कि हम आपको पूरे जेवर में फिर से एक बार देखेंगे। देख ही लेंगे, और लेकिन एक्स्ट्रा भी है ना, जी वो बेच के पटाखे बजाऊंगा। जी बिल्कुल जरूर, यही मनोकामना के साथ के सब शांति से हो जाए, समझबूझ से हो जाए और लोगों की जो मनोकामना है वो पूरी हो जाए। जगदीश गायकवाड़ साहब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप खास मेहमान में हमारे साथ आए आवाज टुडे में। इस हफ्ते इतना ही, अगले हफ्ते नए मेहमान के साथ। नमस्कार। Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news.